हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों फटाफट से लाइव जुड़ जाइए अपनी क्लास। दोस्तों फिक्स 5 बजे स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्तों को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, फिक्स 5 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों। चलो फटाफट से जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग सभी दोस्तों को एक बार फिर से। और दोस्तों आप सभी को पता होगा हमने कोडिंग और डिकोडिंग का दोस्तों पार्ट पूरा कर लिया है 4 क्लासों के अंदर, और उसके बाद होमवर्क का सॉल्यूशन रात दोस्तों 9 बजे करवा दिया था। ठीक है, वो भी क्लास देख लेना सारे स्टूडेंट। आज हमारा नया टॉपिक है एनालॉजी। जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों फटाफट से देख लीजिएगा। एनालॉजी पहला पार्ट नहीं देखा तो एनालॉजी का पहला पार्ट है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एनालॉजी दोस्तों। ठीक है, सदृशता आप सभी जानते होंगे। चलिए एनालॉजी दोस्तों। ठीक है, सदृशता। चलिए राइटिंग थोड़ी सी खराब है दोस्तों, ज़्यादा खराब है, सही थोड़ी राइटिंग नहीं है दोस्तों, लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो सदृशता दोस्तों, एनालॉजी क्या चीज़ होती है। एनालॉजी सबसे पहले आप उसको पहचानिए दोस्तों। एनालॉजी जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ था उसी प्रकार दोस्तों इसका भी आपस में इस प्रकार संबंध है, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। इसके अंदर आपको दोस्तों संख्याओं के आधार पर, संख्या के आधार पर, या जिनका जीके एकदम तैयार है दोस्तों। जीके ज्यादातर जीके के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार पूछ लेते हैं यानी भारत की राजधानी दिल्ली है तो पाकिस्तान के बताइए, श्रीलंका की बताइए, नए चीन के बताइए। इस प्रकार जीके जिनका जीके स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका यह भी पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, एनालॉजी। लेकिन जिनका जीके एकदम बेस्ट तैयार है वो तो इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे सारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए जितने भी स्टूडेंट लाइव है। इसमें संबंध किस प्रकार होते हैं दोस्तों, जिस प्रकार 1 और 2 का संबंध है तो उसी प्रकार 3 और 4 का आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 का संबंध है उसी प्रकार 3 और 4 का होना चाहिए। इसके अंदर टाइप वाइज पढ़ने वाले जितने टाइप बनते हैं उतने टाइप करने वाले, टाइप कितने भी बने दोस्तों, लेकिन आराम आराम से प्रत्येक चीज बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए सारे स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और पटवार वाले स्टूडेंट मेरे पास डिमांड आ रही थी पटवार के लिए क्लास, पटवार के लिए क्लास है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1 अक्टूबर से रीजनिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, रीजनिंग का क्रैश कोर्स। लेकिन ये भी क्लास देख लेना, जीके का क्रैश कोर्स पूरा मात्र 20-22 दिनों के अंदर। ठीक है, 22 दिनों का क्रैश कोर्स होगा, देखना ना भूलिए। 20 दिन का मानिए, चलिए 20 दिन का चलिए। ठीक है, उसके लिए आप सभी को बता दिया है 1 अक्टूबर से। चलिए फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टाइप दोस्तों, किस प्रकार टाइप बनता है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हो सकता है दोस्तों 1 अक्टूबर से पहले भी स्टार्ट कर दिया, मैटर तैयार होने पर बात है दोस्तों। मैटर तैयार करने के लिए भेज दिया है पूरा मैटर, उसके बाद मैटर बन के आ जाए दोस्तों, क्योंकि उसका PDF सारा बनाना पड़ता है इस वजह से। चलिए पहला दोस्तों टाइप किस प्रकार होता है, राज टाइप 1। टाइप 1 है दोस्तों, पहला टाइप होता है जीके के आधारित पर, जिस प्रकार राजधानी का संबंध किस प्रकार है, कौन से देश की राजधानी क्या है, कौन से राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों, इस प्रकार का संबंध होता है। तो दोस्तों किस प्रकार का, सबसे पहले बताता हूं दोस्तों। जिस प्रकार जापान की टोक्यो, तो आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि किसकी, तो दोस्तों श्रीलंका की पूछ ली जाए, श्रीलंका, तो इसकी क्या बनेगी ये बताना है सभी को। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, उसके बाद पूछ ले दोस्तों आपको। और दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए भारत की न्यू दिल्ली है, यानी दिल्ली लिख देते हैं। चलिए ठीक है, दिल्ली, तो इसी प्रकार का संबंध इनमें, यानी USA अमेरिका, इसकी क्या राजधानी हो जाएगी दोस्तों, फटाफट से बताइए। कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते जितने जिनका जीके स्ट्रॉन्ग है वो तो आसान से कर लेंगे। ठीक है, जिनका थोड़ा सा जीके वीक है उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। चलिए दोस्तों फटाफट से कीजिए। ये दोस्तों जीके के आधारित पर क्वेश्चन है जितने भी इस टाइप के अंदर, जीके के टाइप। ठीक है, जीके के अंदर टाइप 1 है। ठीक है, ये जीके के अंदर कौन कौन से, पहला राजधानी के, दूसरा मुद्रा के आधार पर, तीसरा दोस्तों मुद्रा के आधार पर होगा तो राजधानी, राज्यों की राजधानी, और 5वां मापक यंत्र, इन सभी से संबंधित हो गया। चलिए
जिस प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो है तो श्रीलंका की कोलंबो दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी राजधानी वो चेंज है, श्री जयवर्धनपुरम है, ठीक है। जीके पढ़ रहे हैं उन सभी को पता होगा, करंट अफेयर पर ध्यान देते हैं उनको, श्री जयवर्धनपुरम, ठीक है। यूएसए की आप सभी को पता है क्या दोस्तों, फटाफट से बताइए यूएसए की राजधानी क्या है, फटाफट से कमेंट कीजिए। यूएसए की राजधानी अमेरिका की दोस्तों वाशिंगटन डीसी दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, क्योंकि इनका मुख्यालय भी अपने वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय इस जगह पर है दोस्तों, ठीक है, वाशिंगटन डीसी दोस्तों। चलिए पहला टाइप हो गया दोस्तों राजधानी के आधार पर कौन कौन से देश की राजधानी किस जगह पर है, इस प्रकार। चलिए दूसरा टाइप पढ़ने वाले दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा आ जाएगा दोस्तों। मैं टाइप बता रहा हूं कौन कौन से टाइप बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि टाइप आपको बता दिया जाए ताकि आपको आसानी हो जाती है। चलिए टाइप नंबर 2 दोस्तों, यह बनता है मुद्रा पर आधारित। कौन से देश की कौन सी मुद्रा है दोस्तों, इस प्रकार बनता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों स्पेन की दोस्तों क्या है, स्पेन की दोस्तों यूरो, यूरो है। तो यूएसए की क्या है, जिस प्रकार भारत का रुपया है तो इसी प्रकार चीन की क्या है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मुद्रा पदार्थ, यानी मुद्रा कौन कौन सी दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं भी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते दोस्तों, ठीक है। आप सभी को प्रॉपर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए दोस्तों किस प्रकार बनेगा दोस्तों मैं बताऊंगा आंसर, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए दोस्तों किस प्रकार है, स्पेन की यूरो है तो यूएसए की डॉलर। सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, देखते हैं लाइट अगर देखता हूं दोस्तों किस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है क्या, लाइट चली गई दोस्तों लेकिन आपको साफ और नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें दोस्तों। चलिए मैं थोड़ी सी लाइट दोस्तों कैमरे की तरफ बदल देता हूं। चलिए अब शायद दोस्तों आपको सही दिखाई दे, या दोस्तों इधर से साफ दिखाई देगा आपको, यहाँ पर तो नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार अच्छी दिखाई देगा। चलिए दोस्तों एडजस्ट कर लेना, लाइट चली गई है लेकिन दोस्तों क्या करें, लाइट तो मेरे हाथ में नहीं है दोस्तों, मेरी तरफ से जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था कर रखी है, फिर भी अगर लाइट जाती है दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, इसकी जिम्मेवारी आ गई दोस्तों, क्या बात है। चलिए आ गई दोस्तों, वापस चली गई। चलिए स्पेन की यूरो, यूएसए की डॉलर दोस्तों, इसी प्रकार भारत का रुपया तो चीन की हो जाएगी युआन, ठीक है, युआन आ सकता है या रेमेन भी दोस्तों, ठीक है, रेमेन भी इस प्रकार ऑप्शन में आ सकता है। स्पेन की यूरो हो जाएगी, अमेरिका की डॉलर और आपकी भारत का रुपया तो चीन की युआन दोस्तों, इस प्रकार बन सकता है। अभी थोड़ी मेरी जो परछाई पड़ रही है, शायद आपको छाया दिखाई दे रही होगी मेरी खुद की, लेकिन क्या करें। चलिए देखते हो दोस्तों आपको किस प्रकार दिखाई दे रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या, लाइट आ गई दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, लाइट आने पर तो दोस्तों एकदम क्लियर दिखाई देगा, अभी लाइट नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों एडजस्ट कर लेना दोस्तों, चलिए कोई नहीं, जो पढ़ाई करने वाले हैं वो तो एडजस्ट कर लेंगे, जिनको पढ़ाई नहीं करनी है वो तो कहेंगे सर लाइट नहीं है, ऐसे नहीं है दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है इस वजह से लाइट काट दी दोस्तों, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 3 दोस्तों, जीके के अंदर टाइप नंबर 3 दोस्तों, टाइप नंबर 3 कौन सा हो जाएगा दोस्तों फटाफट से बताइए। इसमें दोस्तों राज्यों की राजधानी पूछी जाएगी, राज्य और राजधानी दोस्तों, ठीक है, राज्य की राजधानी मैं साइड में कर लूंगा दोस्तों, हाथ अभी छाया आपको पड़ रही होगी लेकिन एडजस्ट कर लेना, जो स्टूडेंट रियल है लाइट भी आती है दोस्तों, जा रही है आ रही है दोस्तों, क्या करें। चलिए गुजरात की राजधानी, जैसे गुजरात को दोस्तों संबंध हो जाएगा, इसके अंदर किस प्रकार संबंध होता है, गुजरात का दोस्तों गांधीनगर, क्योंकि गांधीनगर राजधानी गुजरात की, तो इसी प्रकार यूपी का संबंध किस प्रकार होगा, यूपी की यानी कौन सी राजधानी हो जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान की राजधानी सभी को पता है क्योंकि राजस्थान के ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो बताइए दोस्तों फटाफट से बताइए कि नेक्स्ट राजधानी दोस्तों कौन सी, ओडिशा, उड़ीसा की क्या होगी दोस्तों ये बताना है, फटाफट से कमेंट करके और लाइक करके बताइए ताकि आपको मुझे भी पता चले कि आपके अंदर भी जोश है दोस्तों, आपका जीके भी तैयार है ताकि। चलिए दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक दिन दोस्तों राजधानी की क्लास, मुद्रा की क्लास ये रख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको पूरा हो जाए। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों राज्य की राजधानी पूछी, जिस प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो इसी प्रकार यूपी की दोस्तों लखनऊ है। चलिए दोस्तों लखनऊ दोस्तों, ठीक है,
लखनऊ है यूपी की, जिस प्रकार लखनऊ राजधानी अपनी अपनी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पूछा उड़ीसा, देखिए नीचे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो उड़ीसा की भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर हो जाएगी दोस्तों। जिस प्रकार गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की राजस्थान है दोस्तों, यहां पर राज्य मत लिख लेना, ठीक है, राजस्थान है। चलिए, जयपुर है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ चुका होगा। जिस प्रकार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, दिल्ली की आपने पूछ ले लक्षद्वीप की, इसी प्रकार दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर की पूछ ले, जम्मू कश्मीर तो भी अभी यूटी बन चुका है दोस्तों इस वजह से। चलिए फटाफट से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, इसी टाइप के अंदर दोस्तों टाइप बहुत बनते हैं इसके अंदर, तो टाइप किस प्रकार में थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के अंदर फुल करवा दूंगा क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टाइप 4 के अंदर दोस्तों किस प्रकार के आते हैं, टाइप 4 के अंदर थोड़ा सा अलग आता है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइप 4 के अंदर, चलिए टाइप 4 के अंदर दोस्तों यंत्र और मापक दोस्तों, इनका संबंध पूछा जाता है। ठीक है, यंत्र और मापक का, जिस प्रकार बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर का संबंध दाब से है, दाब से है, तो आप लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का संबंध किस प्रकार होगा यह बताना है आप सभी को। ठीक है, बैरोमीटर का दाब से संबंधित, तो इलेक्ट्रोमीटर को किस नाप, यानी ये यंत्र दे रखा है, ये भी यंत्र, लेकिन मापक क्या होगा, जिस प्रकार बैरोमीटर का मापक दाब होता है तो इलेक्ट्रोमीटर का क्या होगा। चलिए चलिए फटाफट से, जिस प्रकार एमीटर का संबंध किस प्रकार, एमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो तो बता दो, विद्युत धारा, एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। तो दोस्तों आप थर्मोमीटर से क्या नापोगे, थर्मोमीटर, ये बताना है आप सभी को। फटाफट से लाइक करके और शेयर करके बताइए, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, बैरोमीटर दाब नापते हैं, तो आप दोस्तों बैरोमीटर से दाब नापोगे, तो लेक्टोमीटर से क्या नापोगे दोस्तों, और नीचे एमीटर दे रखा है, विद्युत धारा पूछिए आपको, एमीटर से विद्युत धारा, तो थर्मोमीटर से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले लेक्टोमीटर से, बैरोमीटर से दाब नापते हैं, तो लेक्टोमीटर से आप दूध की घनत्व या दूध की कितनी क्वालिटी दोस्तों, इसकी ये माप करते हो दूध का। ठीक है, यही करते हो, दूध का सापेक्षिक घनत्व है दोस्तों। ठीक है, दूध का सापेक्षिक घनत्व है, ये ज्ञात करने के लिए आप लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार एमीटर का विद्युत धारा, तो थर्मोमीटर का किस में प्रयोग करेंगे, थर्मोमीटर का दोस्तों फटाफट से बताइए, थर्मोमीटर का दोस्तों अपने कौन सी दोस्तों, थर्मोमीटर दोस्तों तापमान, चलिए तापमान, तापमान मापने के लिए आप थर्मोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह समझ में आ चुका, यंत्र और मापक दोस्तों। इसी प्रकार का एक टॉपिक और है इसी के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर ही दोस्तों एक टाइप और बन जाता है दोस्तों, टाइप बहुत है दोस्तों, लेकिन तो हम थोड़े थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए टाइप अपना दोस्तों नेक्स्ट टाइप है अपना 5, इसके अंदर पूछा दोस्तों इकाई और मापक, इकाई और मापक, इकाई और मापक, जिस प्रकार है कौन सी इकाई दोस्तों, कौन सा सामान मापा जाएगा दोस्तों, ये मानो मात्रक, सॉरी दोस्तों मात्रक हो जाएगा, यहां पर मात्रक है दोस्तों। ठीक है, इकाई और मात्रक, जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध दोस्तों जूल से है, तो उसी प्रकार दोस्तों किसका संबंध किससे, कार्य का संबंध किससे होगा दोस्तों, बताइए फटाफट से। और जिस प्रकार दोस्तों अपना, जिस प्रकार बल का न्यूटन से, तो आयतन का संबंध, बल का संबंध न्यूटन से है, तो आयतन का संबंध किससे होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों, क्योंकि आपको साइंस के दोस्तों अभी साइंस वाले क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं, जिनका साइंस दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो साइंस वाले स्टूडेंट तो कर देंगे, लेकिन
कॉमर्स वाले, आर्ट वाले दोस्तों, ये तो थोड़ी दिक्कत होगी ना इनको। चलिए दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको साइंस की क्वेश्चन अपने करवा रहे हैं दोस्तों, आप वहीं पर कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों देखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो कार्य का भी जूल होगा दोस्तों, सभी को पता है कार्य का जूल होता है मात्रक। जिस प्रकार बल का न्यूटन दोस्तों, तो आयतन का लीटर हो जाएगा। आयतन किसका इकाई, आयतन लीटर की इकाई, मात्रक का आयतन है दोस्तों, ठीक है। जूल का कार्य, जूल का ऊर्जा, न्यूटन का बल दोस्तों, बल का न्यूटन दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते दोस्तों, ठीक है। सभी को समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब दोस्तों बस लास्ट टाइप है जीके वाले के अंदर, जीके का नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइप इसी के अंदर डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए टाइप नंबर अपना 6 हो जाएगा। चलिए इसके अंदर ही डालते दोस्तों उस टाइप को। चलिए टाइप नंबर आपका 6, ठीक है। टाइप नंबर 6 दोस्तों फटाफट से नोट कीजिए। टाइप नंबर 6 के अंदर दोस्तों शब्द और अपना दोस्तों शब्द समानार्थ आ जाते दोस्तों। कोई शब्द है उसका समानार्थक दोस्तों इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। या इसकी जगह विपरीत भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। ये टाइप 7 में है दोस्तों, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर या कुछ टीचर्स ने अलग अलग करवाया था, लेकिन ये 7 में आता है दोस्तों, ठीक है। शब्द समानार्थक या विपरीत दोस्तों ये 7 में आता है, ठीक है। चलिए पहले हम समानार्थ, जो समानार्थक यानी समान शब्द वाले, जिस प्रकार दोस्तों अपना अमृत का क्या होगा समानार्थक दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। और दोस्तों अजनबी, ये बताना है। इस साइड तो ये बता दीजिए, और उस साइड दोस्तों विपरीत है जो आपको बताना है दोस्तों। हार का बताइए, नादान का बताइए दोस्तों, बस ये 2 बता दीजिए दोस्तों। यहां पर तो आपका अमृत का समान यानी अमृत का समान यानी पर्यायवाची संबंधित और अजनबी का ये बताना है, लेकिन यहां पर विलोम शब्द के रूप में बताना है हार और निदान का, ठीक है। दोस्तों देखिए अमृत का होता है मधु, ठीक है। अजनबी अनजान या अजनबी, अनजान भी कर सकते हैं या अपरिचित, ठीक है, ये भी बन सकता है। और हार, हार का उल्टा क्या होता है जीत। और नादान यानी बेवकूफ, या सॉरी बेवकूफ नहीं दोस्तों, यानी समझदार नहीं है वो, ठीक है। इस प्रकार समझदार, इस प्रकार बन सकते दोस्तों। बस यही 2 जीके के जितने भी शब्द सार्थक थे वो करवा दिए, ठीक है। जितने बन सकते थे वो करवा दिए। और दोस्तों एक जानवर वाला आता है दोस्तों, जानवर जैसे चिड़ियाघर दोस्तों, हवाई जहाज, हैंगर दोस्तों, मछलियां दोस्तों, वो अपने वहां पर कर लेंगे, जो अपना बनेगा दोस्तों एग्जाम्पल वहां पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पहले या एग्जाम्पल करें दोस्तों, क्या करें दोस्तों, पहले कितना टाइम होगा दोस्तों, चलो देखते हैं टाइम क्या होगा दोस्तों पहले। चलिए थोड़ा सा टाइम है दोस्तों अभी। चलिए तो दोस्तों अपना इसकी प्रैक्टिस करें या दोस्तों क्या करें, फटाफट से कमेंट करके बताइए, इसकी प्रैक्टिस करें या दोस्तों। चलो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सदस्यता के अंदर दोस्तों जीके के आधारित पर क्वेश्चन बनते हैं, इनकी प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। मार्कर के अंदर प्रैक्टिस दोस्तों, ठीक है। चलिए फटाफट से इस पर किस प्रकार आधारित क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ये करने हैं, ठीक है। फटाफट से जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया लाइक का बटन दबा दीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, वानर का दोस्तों अर्थ हो जाएगा आपका बड़बड़ाना, ठीक है। तो आप किसका दोस्तों बताएंगे, वानर का बड़बड़ाना, तो आप बताएंगे दोस्तों ऊंट का, ठीक है। चलिए ऊंट का बताएंगे, ठीक है। आपके सामने यहां पर क्वेश्चन शो हो रहेंगे, ठीक है।
यहाँ पर क्वेश्चन मैंने स्लाइड लगा दिया है, वहां पर यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहेंगे आपके। फटाफट से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवा दूंगा ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। ठीक है, फटाफट से देखिए दोस्तों। मैं तब तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए जो वानर पर पढ़ाना है। ऊंट का दोस्तों संबंध किस प्रकार का? ऑप्शन नंबर आपके सामने दोस्तों ए है, गुरगुर, तुच्छ, मिमिहाट, करखराना। दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए, ऊंट क्या करता है? जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों उतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आप ही कहोगे सर कब समाप्त करोगे? जिस प्रकार दोस्तों वानर है वो बड़बड़ाता है या कुछ भी करता है दोस्तों, उसी प्रकार ऊंट है वो घुर करता है। ठीक है, घुर। जो ऊंट रखते हैं दोस्तों उनको तो पता है। ठीक है, घुर। चलिए, सामने आप सभी को राइट आंसर आ गया दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन इसका राइट आंसर दीजिए जो आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा होगा। मैं साइड में हो सकता हूं तब तक। भविष्यवाणी का भविष्य तो खेद का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, फटाफट से बताइए, भविष्यवाणी का भविष्य तो खेद का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अतीत, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी अपराध, ऑप्शन नंबर डी समय। क्या हो जाएगा? जिसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन क्या है दोस्तों? एक मिनट में चेक कर लेता हूं। चलिए, भविष्यवाणी भविष्य। ठीक है, भविष्यवाणी का संबंध, भविष्यवाणी इसका संबंध आपका भविष्य से है। तो दोस्तों आपको पूछा है कि खेद का हो जाएगा अतीत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है ना? चलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ऊपर वाले का भी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट से नोट कर लिया होगा, मैं डिलीट कर रहा हूं तब तक दोस्तों आपको क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रैक्टिस कर लेंगे। जो दोस्तों क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर अगर नहीं दिखने में टाइम लगता है दोस्तों तो आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपना नेक्स्ट आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। क्या? हाँ, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, वो साथ में ही है। चलिए, आपके सामने आ चुका है जो है विरोधी का शत्रु तो विपत्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? मित्र, सक्रिय, प्रेम, कठिनाई। दोस्तों फटाफट से जितनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फटाफट से, आपके सामने सही क्वेश्चन विजिबल दिखाई दे रहा है। थैंक यू। चलिए दोस्तों फटाफट से कर लिया क्या दोस्तों? क्या बात है, कर लिए दोस्तों। कुछ ने तो कुछ के राइट आंसर आ रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार विरोधी शत्रु है तो विपत्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? फटाफट से बताइए। जिस प्रकार शत्रु विरोधी होता है तो उसका समान शब्द अपना चुनना है दोस्तों। ठीक है, कठिनाई दोस्तों। चलिए, जिस प्रकार विरोधी दोस्तों, विरोधी का होता है शत्रु, ये पूछा है। ठीक है, विरोधी का शत्रु होता है तो आपको पूछा है दोस्तों कि विपत्ति का विपत्ति हो जाएगा आपकी कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जिस प्रकार विरोधी होता है उसका शत्रु होता है तभी तो दोस्तों विरोधी होगा उसका। विपत्ति कब आएगी? कठिनाई होगी तब विपत्ति आएगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सर लगा दिए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। चलिए फटाफट से कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार उष्मा कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। फटाफट से, आज हम केवल जीके के आधारित पर या समान शब्दों उनके प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि कल हम नंबर पर आधारित है वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या किया दोस्तों, समझ में आया क्या? उष्मा का संबंध दोस्तों कैलोरी से, मात्रक है दोस्तों। ये तो आप सभी को इतना समझदार आप ही हो। ठीक है, उष्मा का संबंध जिस प्रकार कैलोरी से है तो दोस्तों आपको करना है कि ध्वनि का क्या मात्रक होगा दोस्तों? ध्वनि किसके अंदर मापते हैं? डेसिबल। यंत्र अपना डेसिबल हो जाएगा मात्रक दोस्तों। ठीक है, डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों फटाफट से आप नोट कर लिया होगा सारे स्टूडेंट ने। चलिए
दोस्तों ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं दोस्तों ताकि आपको क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे, ताकि आपको दोस्तों पढ़ने में ऑप्शन सहित आपको आसानी हो जाए दोस्तों। ऑप्शन आएंगे एग्जाम के अंदर दोस्तों, इसलिए आपको आसानी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सर लगा दी। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। रंग का लाल है तो आप संबंध बताना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका रंग लाल है तो भाषा का क्या होगा दोस्तों? व्याकरण, अंग्रेजी भाषा संबंधी या इतिहास, ग्रामर, इंग्लिश या लैंग्वेज रिलेटेड या आपकी हिस्ट्री दोस्तों क्या होगा? कलर रिलेटेड आपका रेड है तो दोस्तों इसका संबंध क्या होगा? लैंग्वेज का दोस्तों, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों ऑप्शन में। चलिए वेरी गुड दोस्तों। चलिए रंग एक लाल होता है दोस्तों, ठीक है, रंग एक कलर होता है, लाल होता है दोस्तों। इस वजह से आप क्या दे रखा है दोस्तों? आपको क्या दे रखा है दोस्तों? चलिए भाषा। चलिए भाषा का संबंध हो जाएगा। भाषा का क्या संबंध होगा? भाषा का आपका संबंध हो जाएगा दोस्तों व्याकरण। व्याकरण इसके अंदर ऑप्शन नहीं, लेकिन भाषा दोस्तों इंग्लिश की होती है ना, और तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इसलिए इंग्लिश सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी है क्या दोस्तों? इंग्लिश कौन सी में, बी में है या सी में दोस्तों? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन बी होना चाहिए दोस्तों शायद, ठीक है। इंग्लिश कौन से ऑप्शन के अंदर है? चलिए ऑप्शन नंबर बी है। चलिए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगा दिया स्क्रीन पर, फटाफट से बताइए। छत्ता मधुमक्खी तो ऊंचा नीड क्या होगा? तोता, चिड़िया, गरुड़, कबूतर। जिस प्रकार छत्ता मधुमक्खियां बनाती है तो उसी प्रकार दोस्तों अपना क्या दोस्तों? ऊंचा नीड। आपको क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, ये बताइए ऊंचा नीड दोस्तों, ठीक है, फटाफट से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों छत्ता जिस प्रकार मधुमक्खियां बनाते हैं, ऊंचा नीड कौन बनाते हैं दोस्तों? जिस प्रकार दोस्तों छत्ता मधुमक्खियां निवास तो छत्ते पर करते तो उसी प्रकार अपना जो दोस्तों ऑप्शन में क्या है दोस्तों? तोता नहीं करता, चिड़िया नहीं करते, गरुड़ करते दोस्तों। गरुड़ ऊंचा निवास इसके अंदर निवास करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट दोस्तों टाइप नहीं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर इतने क्वेश्चन शायद दिखाई देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और है क्या सर? चलिए 2 क्वेश्चन और है सर, कह रहे हैं 2 क्वेश्चन और है दोस्तों, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर आ गया। जीवाश्म विज्ञान है तो जीवाश्म जिस प्रकार दोस्तों जीवाश्म विज्ञान है तो कपल विज्ञान क्या होगा? फटाफट से बताइए। जीवाश्म विज्ञान है, जीवाश्म एक विज्ञान है, जीवाश्म विज्ञान एक जीवाश्म आपका जीवाश्म है। तो उसी प्रकार दोस्तों आप बताइए। लाइट चली गई, कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा सा बचा है। चलिए कपाल विज्ञान इसको क्या कहेंगे? चलिए जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान है तो जीवाश्म बनेगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान को जीवाश्म कहते हैं। तो कपाल विज्ञान को क्या कहेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से। जिस प्रकार आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिखाई दे रहा है। चलिए नोटिलस का संबंध आपका मछली से है तो उसी प्रकार आपका चेती पक्षी दोस्तों, चेती पक्षी का क्या बनेगा दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चूजा, ऑप्शन नंबर बी सुस, ऑप्शन नंबर सी बत्तख, ऑप्शन नंबर डी कबूतर। पहले क्वेश्चन नंबर ये कीजिए 7। जीवाश्म विज्ञान को जीवाश्म बोलते तो कपाल विज्ञान को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दोस्तों आपके खोपड़ी। कपाल विज्ञान को दोस्तों खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों राइट। चलिए जिन्होंने भी डी दिया है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार नोटिलस का मछली है तो चेती पक्षी सॉरी उसका क्या होगा? नोटिलस का मछली है तो
चैत्य पक्षी का क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए, और इसका दोस्तों हो जाएगा आपका बत्तख। चैत्य पक्षी बत्तख होती है, ठीक है। चलिए, जितने क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए। और दोस्तों मैं आपको दोस्तों फटाफट से दोस्तों आपको इरेज कर देता ताकि आपको दोस्तों फटाफट से। चलिए, अब दोस्तों कुछ है आपके और दोस्तों टाइप किए हुए थे उतने तो करवा दिए, लेकिन जिस प्रकार जापान येन है भारत की दोस्तों बोल दिया, अब क्वेश्चन भी बोल दिया। चलिए चलो देखते हैं, भारत की मुद्रा रुपए है तो जापान की क्या हो जाएगी। फटाफट से बताइए क्योंकि मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। जिस प्रकार तमिलनाडु की जैसे प्रकार चेन्नई है, तो आप दोस्तों सिक्किम की बताइए। ये दोस्तों 2 क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि दोस्तों आपको क्लास जल्दी समाप्त कर सके। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगी, भारत की रुपया है दोस्तों। चलिए फटाफट से, सही दिखाई दे रहा है क्या सर, 1 मिनट में देख लेता हूं दोस्तों, क्वालिटी में कमी आ गई है लेकिन चलिए देखिए दोस्तों, जापान की दोस्तों मैं इस साइड खड़ा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, यहां पर मैं बता देता हूं दोस्तों फटाफट से। भारत की रुपया, जापान की येन हो जाएगी दोस्तों, मुद्रा पूछिए। जिस प्रकार तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो सिक्किम की क्या हो जाएगी, गंगटोक, ठीक है। ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर करेंगे हम नंबर सीरीज के, नंबर के आधारित पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो। आज हमने 8 टाइप पढ़े और 8 टाइप के अंदर 2-2 टाइप, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक टाइप के अंदर 2-2 क्वेश्चन किए, यानी 16 क्वेश्चन वहां पे प्लस 10 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी आपके 26 230 के प्लस क्वेश्चन करवा दिए। इतनी भी कैपेसिटी दोस्तों, 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन समझाना भी होता है दोस्तों साथ में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी दोस्तों का गुड बाय।